पिछले एपिसोड में ओल्ड मैन ने चेन पिंगन पर अपने किसी पावर का यूज किया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि चेन पिंगन अपने पेरेंट्स के सामने प्रे कर रहा था। लेकिन तभी इस वक्त यहाँ पर सियान यांग भागते हुए आता है और हम देखता है कि वो यहाँ पर छुप गया था। तब इसे देख चेन पिंगन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब इस पर सियान यांग कहता है कि क्या तुमने कोई अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कि किसी कैट की आवाज हो। तब यह सुनकर चेन पिंगन पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि सोंग जिसिन है जो कि कैट या फिर जीगुई की नकल करता है। तभी हम देखता है कि सियान यांग जैसे यहाँ पर खड़ा होने की कोशिश करता है, चेन पिंगन की वो बेट टूट जाती है। फिर वो चेन पिंगन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए काम खोजा है और इसीलिए तुम मास्टर रुआन के साथ में ब्लैक स्मिथ शॉप पर जा सकते हो जो कि स्वॉर्ड को फोर्ज करते हैं। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि इसके इमोर्टलिटी ब्रिज में कोई प्रॉब्लम होने लगती है और इसीलिए चेन पिंगन काफी परेशान हो गया था। लेकिन सियान यांग को लगता है कि जैसा बेट के टूटने की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो चेन पिंगन से कहता है कि चलो मैं इसे फिक्स करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मगर हम देखता है कि चेन पिंगन उसे इसके लिए मना कर देता है। इसीलिए सियान यांग कहता है कि चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर तुम्हें काम की जरूरत हो तो मुझे खोज लेना। तभी अचानक से सियान यांग को कुछ फील होता है, लेकिन हम देखता है कि वो यहाँ से चला जाता है। जबकि वहीं हम देखता है कि सियान यांग काफी परेशान था। वहीं उधर हम देखता है कि सियान यांग बाहर आता है जहाँ पर कि वो जीगुई को घूरने लगा था। लेकिन तभी हम देखता है कि जीगुई भी उसे देख लेती है और वो तुरंत इसके बॉल के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखता है कि सियान यांग अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता और वो अपने बॉल को पकड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम पिंडाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर कोई सामान बेच रहा था। तभी हम देखता है कि सियान यांग भी यहाँ से जा रहा होता है जो कह रहा था कि जीगुई तो बहुत ही क्रूएल है, जबकि वो सपनों में तो बहुत ही स्वीट लगती है। मगर तभी हम देखता है कि पिंडाओ इसे देख लेता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुकिंग ऑयल के जैसे हो और इसीलिए बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ में बहुत बड़ी तबाही होगी। मगर हम देखता है कि सियान यांग इतना आसानी से इसके बातों में नहीं आता और इसीलिए वो पिंडाओ के ऊपर गुस्सा होने लगता है। मगर अभी भी हम देखता है कि पिंडाओ अपने हरकत से बाज नहीं आता और कहता है कि अगर तुम अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अगरबत्ती चलाना होगा। मगर अभी भी हम देखता है कि सियान यांग इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो गुस्से में तुरंत इसे मारने के लिए भी रेडी हो जाता है। अब इसीलिए पिंडाओ को भी समझ में आ गया था कि वो इसके सामने कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन अभी भी वो कहता है कि तुम मेरे बातों पर यकीन करो क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि पिंडाओ इसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं जब तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें मारूंगा। मगर तभी हम देखता है कि वो अपने बॉल वाले दर्द से परेशान हो जाता है। वहीं उधर हम देखता है कि पिंडाओ भागते हुए एक जगह पर छुप गया था जहाँ पर कहने लगता है कि अब ये दुनिया बहुत ही हार्ड है और इसीलिए यहाँ पर जी पाना इतना आसान नहीं है। मगर तभी हम देखता है कि निंग जख्मी हालत में यहीं पर पड़ी हुई थी और वो जैसे इसके पैर को टच करती है पिंडाओ को इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए हम देखता है कि वो इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि इसके ओरिजिन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि पिंडाओ किसी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल करता है क्योंकि इससे पता था कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो इसे मार देगी। इसके बाद हम देखता है कि वो इसका हाथ को अपने ऊपर से हटा देता है और बात बनाते हुए कहता है कि ये गांवा फैमिली के वो का काम है और इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मगर अभी भी हम देखता है कि निंग इतना आसानी से उसे जाने देने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इसके पैर को पकड़ लेती है। तब इसे देख पिंडाओ कहता है कि तुम मेरे ऊपर दया दिखाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन अभी भी हम देखता है कि निंग इतना आसानी से नहीं मान रही थी। इसीलिए पिंडाओ कहता है कि तुम किसी चीज के बारे में चिंता ना करो क्योंकि मैं तुम्हें किसी फैमिली के पास में भेज दूंगा। मगर अभी भी हम देखता है कि निंग इतना आसानी से उसे नहीं छोड़ रही थी। इसीलिए पिंडाओ आखिरकार इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूल गया कि तुम एक फ्लावर के जैसी हो। मगर तभी हम देखता है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पर आ जाती है, इसलिए इसे देखते ही पिंडाओ की हालत खराब हो जाती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि पिंडाओ अपने हरकत से बाज नहीं आता और वो फिर से इसके सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। इसीलिए पिंडाओ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे जरूर बचाऊंगा। फिर वो फ्लाइंग स्वॉर्ड से कहता है कि तुम जल्दी से लोकस्ट ट्री के पास में जाओ और वहाँ से एक लिफ्ट लेकर आओ। फिर वो कहता है कि मुझे इसके एनर्जी को रिप्लेस करना होगा, नहीं तो फिर वो ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी भी हम देखता है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड निंग को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए पिंडाओ इस बात से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। फिर वो फ्लाइंग स्वॉर्ड से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, नहीं तो हम सभी एक साथ में यहाँ पर मरेंगे। इसके बाद हम देखता है कि स्वॉर्ड इसके बात मानकर यहाँ से चला गया था और वहीं पिंडाओ भी अब निंग की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता
जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि उसे निंग को किस फैमिली में भेजना चाहिए जहाँ पर कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और फैमिली को भी कोई नुकसान ना हो। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे सोंग फैमिली में भेजने का डिसाइड करता है, जहाँ पर हम देखता है कि सोंग फैमिली के मास्टर को भी इसके बारे में पता चल गया था। इसीलिए इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सोंग फैमिली के फाउंडेशन को टच करने की हिम्मत किसकी हो गई। अब इसीलिए हम देखता है कि पिंडाओ भी इस बात से काफी डर गया था। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे लियू फैमिली में भेजने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ के मास्टर भी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि क्या तुम बर्बाद होना चाहते हो। जिसके बाद हम देखता है कि पिंडाओ इस बात से काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी हम देखता है कि उसे वेई फैमिली के बारे में याद आता है और इसीलिए वो वहाँ पर भी ट्राई करता है। लेकिन हम देखता है कि वहाँ मास्टर जुआन भी काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। और अब हम देखता है कि वो और ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि मैं रुआन हूँ और मैं इन छोटे मोटे अफेयर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अब इसीलिए हम देखता है कि पिंडाओ भी काफी परेशान हो गया था, जबकि सोल भी लोटस ट्री के लीफ को लेकर आ जाता है। इसके बाद हम देखता है कि वो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि तुम तो सीधे हेवन के विल के खिलाफ में चली गई हो और इसीलिए इस छोटे टाउन में बैड लक वाले इंसान को खोजना बहुत ही आसान है, जबकि किसी कंगाल को खोजना हेवन में जाने से भी मुश्किल है। मगर तभी हम देखता है कि उसे चेन पिंगन के बारे में याद आता है। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसकी हेल्प लेने का डिसाइड करता है और वो तुरंत इसके दरवाजे के सामने भी आ गया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो चेन पिंगन से कौन सा झूठ बोले और इसीलिए हम देखता है कि वो यहाँ पर काफी परेशान हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि चेन पिंगन यहाँ पर आ गया था और वो पिंडाओ से भी तुरंत अंदर आने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि पिंडाओ भी इस बात से खुश हो गया था और वो तुरंत ही निंग को लेकर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखता है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड इसे रोक लेता है। इसके अलावा हम देखता है कि वो चेन पिंगन को भी डराता है और फिर उसने पिंडाओ को भी अंदर जाने से मना कर दिया था, लेकिन उस पर पिंडाओ कहता है कि तुम इस समय ये सब करना बंद करो क्योंकि अभी इसका लाइफ को बचाना बहुत ही जरूरी है। और अब इसीलिए हम देखता है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और पिंडाओ निंग को अंदर ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वहीं हम देखता है कि चेन पिंगन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस पर पिंडाओ कहता है कि तुम इसे तुरंत ही बेड पर ले चलो। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन अभी भी इस बात से कंफ्यूज था। तब इस पर पिंडाओ कहता है कि तुम्हें इस समय ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के लिए इसकी जान बचानी सबसे जरूरी है। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन भी इसके लिए मान गया था और वो पिंडाओ से पूछता है कि ये लड़की इतने बुरे तरीके से इंजर्ड कैसे हो गई। लेकिन हम देखता है कि पिंडाओ इसके सामने बुल फाइटिंग की झूठी स्टोरी बताता है और कहता है कि इसी में वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई। लेकिन तभी फ्लाइंग स्वॉर्ड इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, इसीलिए पिंडाओ इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता। तभी चेन पिंगन पूछता है कि अब हम इसके बारे में क्या करें, जिस पर पिंडाओ कहता है कि अब इसके कपड़े को चेंज करना होगा ताकि हम इससे मेडिसिन दे सकें और इसके इंजरी को हील करने में हेल्प कर सकें। लेकिन इस पर चेन पिंगन कहता है कि जब ये लड़की होश में आएगी तब तो इसके लिए वो मुझे पीटेगी। अब इसीलिए हम देखता है कि वो जीगुई को यहाँ पर बुलाने का डिसाइड करता है और इसीलिए वो यहाँ से जाने लगा था। मगर तभी पिंडाओ इसे रोकते हुए कहता है कि अगर वो सब कर देती तो फिर मैं इसे लेकर तुम्हारे पास में क्यों आता। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन आखिरकार इसके लिए मान गया था, लेकिन वही फ्लाइंग स्वॉर्ड पिंडाओ के ऊपर गुस्सा होने लगता है। तब इस पर पिंडाओ कहता है कि तुम उसके बारे में गलत समझने की कोशिश ना करो क्योंकि वह तो केवल तुम्हारे मास्टर के कपड़े को चेंज करना चाहता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि फ्लाइंग स्वॉर्ड इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए वो तुरंत ही चेन पिंगन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने अपने आप को बचा लिया था और वहीं पिंडाओ फ्लाइंग स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और फिर चेन पिंगन से कहता है कि तुम ये काम जल्दी से करो। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन लड़की के ड्रेस को चेंज करने के लिए जाता है, लेकिन वो इसके चेहरे की तरफ देखता रह गया था। मगर वहीं हम देखता है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड पिंडाओ को अपने साथ में उड़ाने लगा था और वो इसे उठा उठा कर पटकने लगता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वे इसमें कामयाब हो गए थे और चेन पिंगन ने निंग के कपड़े को चेंज कर दिया था। तब इसके लिए पिंडाओ उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही फास्ट हो। जिसके बाद चेन पिंगन कहता है कि मेरे पास में ताकत तो है लेकिन फिर भी मुझे बॉक्सिंग करना नहीं आता। लेकिन हम देखता है कि पिंडाओ इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो चेन पिंगन को मेडिसिन लाने के लिए भेजता है। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन किसी चीज के बारे में सोचने लगा था, इसीलिए पिंडाओ उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ और इसीलिए चाहता हूँ कि अगर मैं अचानक से कभी मर जाऊँ तो अगले लाइफ में मैं फिर से अपने ही पेरेंट्स का बेटा बनूं। तब हम देखता है कि पिंडाओ इस बात सुनकर उदास हो गया था और वो इसके इमोर्टलिटी ब्रिज की तरफ देखने लगता है। लेकिन अब हम देखता है कि चेन पिंगन मेडिसिन लेने के लिए जाने लगा था, इसीलिए पिंडाओ उससे पूछता है कि ये लड़की तो तुम्हें बाई चांस मिली है लेकिन इसके बाद भी तुम इसकी हेल्प करने के लिए क्यों मान गए। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसीलिए कोई बेवकूफी होगा जो इसकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन हम देखता है कि पिंडाओ अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वहीं अब कुछ टाइम के बाद निंग भी होश में आ जाती है, इसीलिए पिंडाओ कहता है कि वैसे तो मैंने ही तुम्हें बचाया है लेकिन फिर भी चेन पिंगन ने तुम्हारी बहुत हेल्प की है और वो असल में एक गरीब लड़का है। फिर वो बताता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो पोर्सेलियन पोटर के रूप में काम करता है। फिर वो निंग से कहता है कि अगर तुम कुछ जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ और इसीलिए मेरे
सामने ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं बता सकूं। लेकिन हम देखता है कि निंग केवल इसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और फिर वो उससे पूछती है कि मैं आपको क्या बोलूं। जिसके बाद हम देखता है कि पिंडा इसे अपना नाम बता देता है और कहता है कि उस लड़के ने कुछ काम को सही तरीके से नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी सही समय पर यह सब करना बहुत ही जरूरी था। अब इसीलिए वो निंग से कहता है कि तुम चेन पिंगन को इसके लिए ब्लेम ना करना। जिसके बाद हम देखता है कि निंग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि आप इसके बारे में चिंता ना करें। तब इसके बारे में सुनकर पिंडा भी कुछ नहीं बोलता और फिर वो निंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। तब इस पर निंग बताती है कि मास्टर वहाँ स्वॉर्ड मेकिंग के लिए बहुत ही बेस्ट हैं, इसीलिए मैं भी स्वॉर्ड को फोर्स कराने के लिए यहाँ पर आई थी और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वे मेरी भी हेल्प जरूर करेंगे। तब इस पर पिंडा कहता है मैं चाहता हूँ कि एकेडमी मास्टर खुद के लिए स्वॉर्ड को फोर्स करें और इसीलिए मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। तभी हम देखता है कि चेन पिंगन भी दवाई लेकर यहाँ पर आ गया था। तभी हम देखता है कि निंग उसका नाम पूछने लगती है, जिस पर वो कहता है कि मेरा मदर का सरनेम चेन है और मेरा फादर का सरनेम भी चेंज है और इसीलिए सभी मुझे चेन पिंगन बुलाते हैं। लेकिन हम देखता है कि पिंडा ऐसी बात सुनकर हंसने लगा था और वो बताता है कि मैंने मेडिसिन देने के तरीकों को इस पर लिख दिया है और इसीलिए तुम 10 दिनों तक इसे लगातार दवा देना और इसीलिए तुम्हें 10 दिनों तक इसका ख्याल रखना होगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही चेन पिंगन काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि आप इतना बड़ा काम मुझे दे रहे हैं। तब इस पर पिंडा कहता है कि मुझे सेरेमनी को अटेंड करने के लिए नानजियान कंट्री में जाना है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो यहाँ से जाने लगा था। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि मैं तो पढ़ नहीं सकता और इसीलिए मैं ये मेडिसिन कैसे दूंगा। जिसके बाद पिंडा कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिस निंग इसके बारे में पढ़ सकती है। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन अब कुछ भी नहीं बोलता, इसीलिए पिंडा उससे कहता है कि तुम प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रखना क्योंकि यहाँ के ज्यादातर वो प्राइवेट कलेक्शन से हैं और इसीलिए उन्हें खरीद पाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर तुम कैलीग्राफी सीखना चाहते हो तो तुम इसके बारे में प्रिस्क्रिप्शन फ्लर से सीख सकते हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि पिंडा यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो निंग से गुड बाय बोलता है। जिसके बाद हम देखता है कि निंग भी इससे गुड बाय बोलती है और इसके अलावा वो इसके हेल्प के लिए इसे थैंक यू भी कहती है। मगर तभी पिंडा और चेन पिंगन से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और इसीलिए तुम बाहर आओ। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन भी इसके लिए मान गया था, जहाँ पर पिंडा इसके मेमोरी के बारे में बात करने लगा था और कहता है कि अगले डोर में एक रीडिंग सीड है और इसीलिए अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो तुम इस वजह से मुझे नहीं रोक सकते। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि असल में मेरे पास में ज्यादा लाइफ नहीं बची है और इसीलिए मैं मिस निंग का ख्याल नहीं रख सकता। तब इस पर पिंडा कहता है कि तुम्हें तो मरने की बड़ी चिंता है और अब हम देखता है कि वो अपने किसी पावर का यूज करने लगा था और वो इसे इमोर्टलिटी ब्रिज के पास में लेकर आ जाता है। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो यहाँ पर काफी परेशान होने लगता है। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि किसी शैडो ने इस पर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो इसके इटर्नल ब्रिज को तोड़ देती है। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन कुछ भी नहीं कर पाता। तभी पिंडा कहता है कि भले उस लेडी ने तुम्हें किसी चीज के लिए यूज किया और उसने तुम्हारे इटर्नल ब्रिज को भी तोड़ दिया है और इसके अलावा अगर तुम्हारे पास में केवल 1.5 साल की लाइफ बची है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी केवल इसकी वजह से तुम लाइफ और डेथ के बारे में नहीं सोच सकते और ऐसी मेंटालिटी किसी भी टीनेजर के पास में नहीं होनी चाहिए। फिर पिंडा कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूँ और अगर तुम्हारे इटर्नल लाइफ का ब्रिज टूट गया तो क्या हुआ। तब हम देखता है कि चेन पिंगन भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गया था। जिसके बाद पिंडा कहता है क्या तुम्हें पता है जिंदा होना सच में अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन अगर तुम मर भी गए तो इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वैसे भी तुम इसी के लिए बने हो, लेकिन इसके अलावा फिर से मिलने का भी चांस हो सकता है। और अब हम देखता है कि वो फिर से अपने किसी पावर का यूज करने लगता है जिसने कि चेन पिंगन को पकड़ लिया था। फिर वो पिंडा उससे कहता है कि क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कि चाहे तुम कितने भी घोर अंधकार में हो और अगर तुम वहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिले तो फिर तुम्हारा मूड वहाँ पर कैसा होगा। तभी हम देखता है कि चेन पिंगन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे अपनी मदर अपने सामने दिखाई देने लगती है, लेकिन चेन पिंगन इस बात से काफी परेशान हो गया था। इसीलिए पिंडा ऐसा समझाता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इस तरह से देखेंगे तो क्या वे इस बात से तुम्हें खुश होंगे, तो क्या वे इस बात से खुश होंगे कि बेटा तुम भी यहाँ पर आ गए। फिर वो ऐसा समझाता है कि वे अभी भी ठीक हैं, लेकिन आखिरकार कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ में कब तक रिइंकार्नेट हो सकता है और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में भूल जाओ। फिर वो कहता है कि सेंगजोंग के हेडमास्टर के पास में भी ऐसी एबिलिटी नहीं है और इसीलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास में ऐसी एबिलिटी कैसे हो सकती है जबकि तुम तो एक ऐसे कंगाल हो जिसके पास में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन को भी इसके बारे में समझ में आने लगा था और वो अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हम देखता है कि पिंडा अपने पावर को खत्म कर देता है और फिर कहता है कि मेरे पास में तुम्हारा एक फेवर है और इसीलिए मैं तुम्हें केवल 3 चीजें बता सकता हूँ। फिर वो कहता है पहली बात यह है कि निंग जैसे ही रिकवर हो जाए उसके बाद तुम्हें मास्टर 1 के पास अप्रेंटिस बनने के लिए जाना होगा। दूसरी चीज यह है कि मैं अक्सर लेंगसिया और स्ट्रीम के पास में जाता रहता हूँ और इसीलिए तुम्हारे पास में मिलने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है ये सब तो तुम्हारे केवल लक के ऊपर है। फिर वो कहता है कि मैंने तीसरी बात के बारे में पहले ही तुम्हें बता दिया है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन अब हम देखता है कि चेन पिंगन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वही पिंडा अपने
अपने ठेले गाड़ी को लेकर यहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि इसका पहिया वहाँ दरवाजे पर फंस गया था। तब इस पर पिंडा और चेन पिंगन से हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन पिंगन भी इसके लिए मान गया था। फिर हम देखते हैं कि पिंडा अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुम्हें जो कॉपर कॉइन मिले हैं वे बहुत ही कीमती हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनको अच्छे से रखना और इन दिनों तुम ज्यादा टाइम के लिए बाहर जाने की कोशिश ना करना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चेन पिंगन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिंडा इसे फिर से समझाने के लिए इसके पास आता है और कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारी मदर यंग में ही मर गई, और कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारी मदर यंग एज में ही मर गई, और इसके अलावा भले तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, वे भी असल में तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से नहीं है। फिर वो जाते हुए कहता है कि हमें हर समय जीने के लिए ट्राई करना चाहिए। तब हम देखता है कि चेन पिंगन भी पिंडा उससे काफी इंप्रेस हो गया था और कहता है कि फॉर्चून टेलर तो सच में लायर नहीं है और यह तो बिल्कुल एक गॉड के जैसे है। इसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन ने निंग के लिए मेडिसिन तैयार कर दिया था और कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम चाहो तो आराम से यहाँ पर रह सकती हो। लेकिन इस पर निंग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ और इसीलिए मैं 2 दिनों के लिए उसी के साथ में रहने के लिए जा रहा हूँ। तब हम देखता है कि निंग इन सारे चीजों के लिए उसे थैंक यू कहती है, लेकिन तभी हम देखता है कि वो इसे एक पैक कॉपर कॉइन देता है और कहता है कि सियान यहाँ के आने पर तुम इसे उसे दे देना, और फिर वो कहता है कि तुम न्यू ईयर के टाइम पर यहाँ अगरबत्ती जला देना, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो इसके बारे में कोई बात नहीं है। तभी निंग कहती है कि तुमने डायरेक्टर लू से जो भी कहा मैंने उसे सुन लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती जो कि इनोसेंट लोगों को मार सके। फिर वो कहती है कि मैं अनजाने में चिट्ठी के ऊपर पैर रखकर मार देती हूँ और इसीलिए क्या तुम मेरे बातों को समझ रहे हो। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ। तभी निंग कहती है कि जिस लेडी ने तुम्हारे एटर्नल बीज को डैमेज किया है और इसीलिए चाहो तो मैं उससे तुम्हारा बदला ले सकती हूँ। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वो अगरबत्ती जलाने के बाद यहाँ से जाने लगता है। तब इससे देख निंग उससे पूछते है कि क्या सच में तुम ऐसा करने वाले हो। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि मैंने भी एक बार मिस्टर किस से बिहाथू की स्टोरी के बारे में सुना था जिसने कि प्राइवेट स्कूल के ट्री को हिला दिया था। अब इसीलिए हम देखता है कि चेन पिंगन भी अपनी डिग्निटी को बनाना चाहता है। तभी निंग कहती है कि भले यहाँ की कल्टीवेशन दब गई है लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे मैजिक वेपन है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए चेन पिंगन कहती है कि अगर तुमने एक्शन लेने का डिसाइड कर लिया है तो ये बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन भी इसके लिए रेडी हो गया था और तभी निंग उससे कहती है कि तुम जल्दी आना क्योंकि मैं मेडिसिन को लेने के लिए वेट करूंगी, क्योंकि मैं मेडिसिन लेने के लिए वेट कर रही हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन स्माइल करता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।